एक्सरसाइज तो की होगी ना बचपन में। ये एक्सरसाइजेस, ये सब क्या हैं? ये हैं ब्रेन जिमिंग। हम बचपन से ये एक्सरसाइजेस करते आए हैं। जैसे हम जिम जाते हैं, हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस करते हैं हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हम योगा करते हैं अपनी ओवरऑल बॉडी को बैलेंस करने के लिए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। वैसे ही ब्रेन जिमिंग होती है हमारी ब्रेन की एक्सरसाइजेस, जो हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करती है, उसको स्टिमुलेट करती है। ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दो हेमिस्फेयर हैं। उन दोनों पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए हम ब्रेन जिमिंग हमें फ़ायदा करती है। बच्चों के लिए ब्रेन जिमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम डे के स्टार्टिंग में उनको ब्रेन जिम करा देंगे तो उनकी थ्रू आउट द डे बहुत अच्छी लर्निंग होगी, उनका फोकस बढ़ेगा। और इसके फ़ायदे हैं, ब्रेन जिमिंग से बच्चा सेटल्ड होता है, उसकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, उसकी मेमोरी पावर बढ़ती है, उसको लर्निंग कैपेसिटी उसकी बढ़ती है। अगर वो ब्रेन जिमिंग करता है तो उससे उसकी आई कांटेक्ट, अगर हम लॉन्ग टर्म पे बात करें, अगर ब्रेन जिमिंग लॉन्ग टर्म पे किया जाए तो उसका आई कांटेक्ट भी इम्प्रूव होता है, प्लस उसकी आई साइट भी इम्प्रूव होती है। देन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का कोऑर्डिनेशन होता है। हम एक पार्ट का यूज़ करते हैं हमारे ईयर, आईज, नोज, सुनने के लिए, हमारे हैंड्स, हमारे लिम्स, इन सब का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। ये बहुत ही फन एक्टिविटीज़ से बच्चों को कराई जाती हैं। इससे हम बच्चों को सुनाते हैं एंड देन अ रिदम देते हैं जो वो उसको कैच करे। सो इसीलिए हमारा आईज और ईयर का भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है, हमारे ऑपोजिट साइड ऑफ लिम्स का भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी ओवरऑल बॉडी का जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो हैंडल करता है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करता है, उसको उसकी एग्जीक्यूटिव मेमोरी और लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाता है। एग्जीक्यूटिव मेमोरी मतलब मैं बोलूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है, नॉट इन द सेंस कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम और इमोशनल प्रॉब्लम, आई एम सेइंग अगर उसको एक टास्क दिया है और वो नहीं कर पा रहा है, सपोज एक बैंगल हाथ में है और वो नहीं उतार पा रहा है, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि वो आराम से किस तरह से उसको टेढ़ा करेगा, उसको घुमाएगा और वो फिर निकालेगा। सो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है बच्चे के लिए। तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी बढ़ती है और उसका ओवरऑल बॉडी फिटनेस होती है। सो इससे उसका ब्रेन शार्पन होगा, एकेडमिकली वो अचीव करेगा, बेटर अचीव करेगा। सो ब्रेन जिमिंग सिंपल एक्टिविटीज़ हैं, ये तो एक एग्जाम्पल है जो हम बचपन में कर रहे थे। दीज ऑल आर ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस। ऐसे ही और बहुत सारी ब्रेन जिमिंग एक्सरसाइजेस बनाई गई हैं जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी विद अ मॉडल। सो ये ना कि सिर्फ बच्चों के लिए अच्छी है, ब्रेन जिमिंग हमारी एजिंग में भी इम्प्रूव करती है। लाइक फॉर एडल्ट्स there is a lack of sleep, there is a loss of memory after a certain age। जब हम एडल्ट होने लगते हैं तो हम चीज़ें भूलने लगते हैं। सो इसमें भी ब्रेन जिम काम करता है। तो सेम वे एडल्ट्स के लिए भी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं ब्रेन की जिससे उनकी मेमोरी शार्प होती है। लाइक मैंने एकदम टर्न किया, मैंने क्यों टर्न किया मैं भूल गई, मुझे नहीं पता मैंने टर्न किया था, पर मुझे यहाँ से कुछ चीज़ लेनी थी। सो आफ्टर अ सर्टेन एज हम ये चीज़ें भूलने लगते हैं। तो उसके लिए ब्रेन जिमिंग बहुत इफ़ेक्टिव है। और अभी हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो हम बच्चों के लिए ब्रेन जिम एक्टिविटीज़ मैं आपके लिए बनाऊंगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। थैंक यू।